दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें दुबई में जॉब कैसे मिले या जॉब कैसे करें। जो नए लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री मीन्स दुबई से बाहर जो रहते हैं, जैसे कि जो इंडिया में हैं और दुबई में आके जॉब करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, कैसे करना है कि दुबई में जॉब मिले। तो सिंपल तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि दुबई में आप कैसे आएँ और यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढें, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपके कांटेक्ट में कोई दुबई में अगर है, सपोज़ आपका फ्रेंड सर्कल, आपका कोई रिलेटिव्स अगर दुबई में कोई रहता है, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको उनसे कांटेक्ट करना है। उनसे कांटेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको उनके थ्रू दुबई में स्टे जो आपको करना है 2 मंथ या 1 मंथ आपको जो विजिट लेके आना है, उसके लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना है कि आप हमारा वहाँ पे स्टे करने का जो इंतज़ाम है वो आप हमारा कराइए। उसका जो रूम का जो रेंट वगैरह है वो आप पे करेंगे। आप उनको ऐसा बोलिए, क्योंकि अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप दुबई आओगे कैसे, और आप अगर किसी तरह से दुबई आ भी जाते हो तो आप रुकोगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपके पहचान में आपके रिलेटिव, आपके दोस्त या कोई भी दुबई में अगर हैं, तो सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करिए कि भाई साहब हमें दुबई में जॉब ढूंढनी है, हमें दुबई में जॉब सर्च करनी है, तो हमें आप 2 मंथ का हमारा बेड स्पेस का इंतज़ाम कराइए। बेड स्पेस का मतलब कि जिस रूम में आप रहोगे यहाँ पे हम उसको बेड स्पेस का नाम देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बेड स्पेस का इंतजाम कराएंगे। फर्स्ट बात ये होगी। सेकेंड बात ये है कि वीजे का प्रोसेस क्या है। आपको इंडिया के अंदर जो भी ट्रैवल, आप लखनऊ में रहते हो, कानपुर में रहते हो, मुंबई में जॉब कर रहे हो, सूरत में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, वहाँ पे हर जगह आज के टाइम पे ट्रैवल उपलब्ध है। तो आपको ट्रैवल पे जाना है और आपको 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेना है, जो कि आपको 12 से 15,000 रुपये के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा। 2 मंथ का सिंगल एंट्री बोलना है आपको, सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा 2 मंथ का आपको दुबई का लेना है। ओके, इसके बाद वीजे के साथ साथ आपको जो ध्यान देने वाली जो चीज़ें वो ये है, आपको रिटर्न टिकट कंपलसरी लेना है। आने का टिकट तो आपको लेके आना ही है, प्लस रिटर्न टिकट आपको कंपलसरी लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी आपको आने के टाइम पे वीजे के सामने आपको दिखाना रहेगा। तो अप डाउन का टिकट, आपका रिटर्न टिकट, विजिट वीज़ा है ना, तो आपको रिटर्न टिकट आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होता है, इसकी वजह से आपको रिटर्न टिकट लेना है। और होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको अकाउंट में, अदरवाइज आपके पास कैश 50,000 रुपीज़ आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। विजिट वीजे पे कंपलसरी है, जो यूएई की गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है कि आपको 2000 दरहम मीन्स यूएई का 2000 दरहम, इंडिया में वही 48-50 समथिंग थाउजेंड, 50,000 समथिंग आप मान के चलो, जो वहाँ पे आपको दिखाना होता है। तो आपको तकरीबन 2 महीने का जो एक्सपेंस है ना, वो आपको 50 से 60,000 लेके आना है, और साथ आपको यहाँ पे जॉब भी सर्च करनी है। अब आप इस तरह से आप जॉब सर्च करते करते आप यहाँ आ गए, आप दुबई तो आ गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको दुबई में जॉब कैसे ढूंढनी है। तो आप अगर गारमेंट से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आज मैं गारमेंट से रिलेटेड वाले लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें गारमेंट्स की जॉब कैसे ढूंढनी है, कहाँ मिलनी है, वो मैं आपको इस 1 मिनट के अंदर बता दूँ। फर्स्ट, आप दुबई में, कहीं दुबई में आए हो, शारजा में आए हो, अजमान में आए हो, अबू धाबी में आए हो, अगर आप टेलर हो, मास्टर हो, या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हो, ये स्टिचिंग का काम आपको आता है, ए टू जेड गारमेंट से जुड़े हुए अगर आप हो, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको अजमान आना है। अजमान इंडस्ट्रियल एरिया 2, अजमान इंडस्ट्रियल एरिया में आना है। बंगाली मार्केट पता करनी है कहाँ पे है। बंगाली मार्केट के पास में गारमेंट्स की बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो हैं, वहाँ पे आपको आना है और आपको डोर टू डोर विजिट करना है, कंपनीज़ में आपको जाना है। इजीली जॉब कहीं भी नहीं मिलती है, चाहे इंडिया हो। जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। एक तो विजिट करना है डोर टू डोर कंपनी आके अजमान में, और अगर आप टेलर हैं तो आपको इजीली जॉब अजमान में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है और स्टिचिंग के लिए कारीगर, टेलर्स की ज़रूरत रहती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहती है।
तो आप अजमान आइए, यहाँ पे आपको जॉब आसानी से गारमेंट से रिलेटेड अगर आप हो तो आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे गारमेंट्स का अजमान हब है। दूसरी चीज़, अगर आप मास्टर भी हो तो भी आपको भी यहीं पे आना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है कि आपको आना है कंपनीज में, विजिट करना है डोर टू डोर। आपको इसमें कुछ शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं डोर टू डोर जॉब कैसे ढूंढूं, कैसे करूं, क्या करूं। आपको करना पड़ेगा तभी जॉब मिलेगी, इतनी आसानी से आपको जॉब नहीं मिलेगी। दुबई में अगर आप किसी के थ्रू आते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो वो भी आपको अपनी जॉब छोड़कर या अपना काम छोड़कर वो आपके साथ जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको अपना लॉस नहीं करना है ना। तो जो भी काम है या जो भी जॉब है वो आपको खुद से ढूंढनी है, तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से ढूंढना है ना। जॉब तो आपको करनी है, तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे भाई। तो आप दुबई आ गए हो, अजमान आओ। गारमेंट्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अजमान आओ। 80% कंपनी यहाँ पे गारमेंट्स की हैं। आप किसी अदर फील्ड के भी हो तो भी ये इंडस्ट्रियल एरिया है, आप यहाँ पर भी जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आप शारजा में आए हो, आपको शारजा में ही गारमेंट्स की जॉब चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको रोला मार्केट, आप रोला में विजिट करिए। शारजा में रोला एक एरिया है, अगर आपके रिलेटिव या कोई वहाँ रहता है तो आप रोला में जाइए, आपको वहाँ पर भी रोला में भी गारमेंट जॉब मिलने के ऑप्शन है। और रोला में एक जगह और है, उसको बोलते हैं शारजा फ्री जोन। शारजा फ्री जोन में भी गारमेंट की कंपनियां हैं, वहाँ पर भी आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो बायोडाटा है आप गल्फ नौकरी पर भी डाल सकते हो, इंडीड पे भी डाल सकते हो। ऑनलाइन जो और भी साइट हैं उन सभी पे आपको वो सब सारी चीज़ें मेंशन करके रखनी है, तो आपको इजी तरीके से जो है आपको जॉब मिल सकती है। और एक बात ये है कि अगर आपको जॉब सपोज़ रोला में आपको जॉब मिलता है, शारजा में मिलता है या अजमान में, कहीं पर भी अगर आपको जॉब मिलता भी है, तो भाई सबसे पहले आप वीज़े की बात करें कि वीज़े का कैसे क्या करना है। कि हमारे पास 2 मंथ का वीज़ा है, सपोज़ आप यहाँ पे आते हैं, 15 डेज़ आपको हो जाते हैं, आपका वीज़ा निकल जाता है, 15 दिन आपके वीज़े के निकल जाते हैं। आफ्टर 15 डेज़ आपकी जॉब लगती है। तो आप जिस भी ऑफिस या जिस भी कंपनी में आपको जिस कैटेगरी के आप हैं, आपको जॉब मिल जाती है ना, तो आप उस कंपनी के साथ वहाँ पर HR टीम के साथ आप बात करके रखें कि हमें 1.5 डेज़ हमारे बचे हुए हैं, आप 15 दिन हमारा ट्रायल ले लो, उसके बाद हमारा वीज़ा प्रोसेस करो। क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम 2 महीने का विजिट लेके आते हैं, कंपनी को ज़रूरत रहती है, हमें रख लेते हैं काम पे, बशर्ते जब हमारा 2 महीना पूरा होने को आता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो लोग यहाँ से दुबई में आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं कि दुबई आए और उनको जॉब मिल भी गई, काम भी कर रहे, वो अगर मास्टर हैं, टेलर हैं या किसी और फील्ड के भी हैं, तो उनको 2 महीने कंपनी ने पास रखा, वर्क दिया, जॉब दी, सैलरी दी, सब कुछ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उनका वीज़ा डालने का टाइम आया, उनका विजिट फिनिश होने को आया, तो 2 दिन पहले वो पासपोर्ट आपके हाथ में देते हैं, कहते हैं कि वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ, कोई ना कोई रीज़न दे देते हैं आपको। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जॉब लगने के 15 दिन के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होना चाहिए। ये आपको बातचीत करके रखनी है पहले से, ना कि आपको डिले करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गल्फ़ कंट्री में आपको जॉब के लिए, जॉब मिलने के आफ्टर 15 डेज़ आपको वीज़ा अप्लाई करा ही देना है कंपनी के थ्रू। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है कि आपने जॉब पे लग गए, 1 मंथ हो गया, आपको कंपनी ने सैलरी भी पे कर दिया, लेकिन जब आपका वीज़े का एक्सपायरी डेट होता है कि आप नेक्स्ट 5 तारीख को आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट हो रहा है, और आपको 2 तारीख को बोला जाता है कि आपका वीज़ा कंपनी ने अप्लाई किया था, बट किसी रीज़न की वजह से जो है वीज़ा आपका रिजेक्ट आया, तो सॉरी आप जाइए, हम आपको फिर 10 दिन बाद बुला लेंगे। तो भाई कोई बुलाता नहीं है, आपको यही करना है कि आपको वीज़े के ऊपर पूरा फोकस करना है कि आपका वीज़ा कैसे लगता है। जॉब तो आपको ढूंढोगे तो जॉब तो लगेगी ना। जॉब लगने के बाद का ये प्रोसेस है कि वीज़ा लगना बहुत ही ज़रूरी है दुबई के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप यूपी से हो, ख़ास तौर से मैं यूपी वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप यूपी से हो तो दुबई के अंदर जो अजमान स्टेट है, शारजा है, वहाँ पर वीज़ा 10 में से 2% का ही वीज़ा सेलेक्ट होता है, 8 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है।
यूपी का, ख़ास तौर से यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो आप आए, पूरे तैयारी के साथ आए और कोशिश करें कि वीज़े की बातचीत पहले कर लें। अगर कंपनी दुबई अजमान में है और वो आपको वीज़ा डालने के लिए एग्री है, और अगर आपका वीज़ा जॉब लेने के बाद अजमान से रिजेक्ट होता है, तो आप उनसे कहें कि आपका वीज़ा वो दुबई में किसी अदर कंपनी से कैसे भी करके अरेंज करें, डालें आपका वीज़ा, और आपका जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी से आपका लेबर कार्ड डालें। जो लीगल तरीका है, आप दुबई में आइए और लीगल तरीके से जॉब करिए, लीगल तरीके से रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की बातें हैं आप मेरे वीडियो में कमेंट करिए। जो आपको डाउटफुल है कि ऐसा है या फिर वैसा है, या मेरे थ्रू अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, और हो सकेगी तो मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।